अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए समाज को गुमराह कर रही है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने इस बिल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसके पीछे सरकार की सच्ची मंशा नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय को धोखे में रख रही है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। देखिए, बुनियादी चीज़ है कि वक्फ जो है वो धार्मिक मामला है और धर्म से इसका ताल्लुक़ है। हमारे पास इतने फतवे रखे हुए यहाँ के वो जो हमने इंटरनेट से निकाले हैं और जिसमें हर हमारे आलिम ने लिखा है, हर मुजतहिद ने लिखा है, इंशाअल्लाह अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली इज कंसीडर्ड ए रिलीजियस मैटर and therefore it is responsibility of the religious authorities such as मर्ज़ तक़लीद और their representative to nominate a मुतवल्ली। ये हमारा धार्मिक मामला है। जैसे मस्जिद का जो है वो नमाज़ पढ़ाने वाला डीएम नहीं हो सकता, कारपोरेटर नहीं हो सकता कि कारपोरेटर कहें हम नमाज़ पढ़ाएंगे और डीएम साहब कहें हम पढ़ाएंगे और डीएम साहब को इमाम जुमा बना दिया जाए। बिल्कुल यही खेल हो रहा है हमारे साथ कि जिस तरह डीएम इमाम जुमा नहीं बन सकता, इसी तरह से वो वक्फ का जो प्रॉपर्टीज़ है उसका संरक्षण सिर्फ और सिर्फ जो धार्मिक शख्स होता है वही हो सकता है, जो धर्म का एक्सपर्ट है वही हो सकता है, क्योंकि वक्फ धर्म से ताल्लुक़ होता है। आपको क्या मालूम कि वक्फ के जो है वो कंडीशन क्या है, ये हमारा धर्म बताएगा। सबसे बड़ी भयानक गलती ये की जा रही है कि सियासी लोग इस पर अपनी टांग अड़ा रहे हैं और उसको पॉलिटिकल मैटर बना रहे हैं और हिंदू मुस्लिम मैटर बना रहे हैं। इसलिए कट्टरपंथी खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है। जो जश्न बनाया जा रहा है वो हमारी हिमायत में नहीं मनाया जा रहा है, वो हमारे मरने की खुशी में मनाया जा रहा है, वो हमारे देहात की खुशी में मनाया जा रहा है कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है। इसलिए अब कट्टरपंथी जश्न मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये खेल जो किया जा रहा है इसको पॉलिटिकल बना लिया गया है, इलेक्शन में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें गलत है बिल्कुल। ये धार्मिक चीज़ है, धार्मिक रहना चाहिए, धार्मिक लोगों के हाथों में रहना चाहिए, इसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है। जिस तरह से मस्जिद का इमाम है वो गवर्नमेंट जो है मुहैया कर सकती, इमाम जुमा गवर्नमेंट मुहैया नहीं कर सकती, इसी तरह से वक्फ के अंदर भी गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ा सकती। ये धर्म का मामला धर्म के अंदर रहना चाहिए। सबसे बड़ी धारणा इस पर यह है कि कलेक्टर को या कोई बड़े अफसर को इसको फुल इंचार्ज बना दिया गया है कि वो फैसला करेगा कि वक्फ है या वक्फ नहीं है, और अगर उसने फैसला कर दिया तो कोई अपील नहीं। अरे इसी बात तो हुल्लड़ मचा रहे हो, तमाम चैनल हुल्लड़ मचा रहे हैं। अरे साहब, वक्फ बोर्ड ने अगर फैसला कर दिया तो कहीं अपील नहीं हो सकती, ट्रिब्यूनल फैसला कर दिया कोई अपील नहीं हो सकती, तो वही खेल तो बिल खेल रहे हो कि अगर कलेक्टर ने फैसला कर दिया तो कहीं अपील नहीं हो सकती। तो वही मामला तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जबकि हमारे क्या एक्ट में था कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा सकते थे हाईकोर्ट से ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब कहीं नहीं जा सकते। तो अत्याचार तो अब हुआ है अत्याचार कि जब कलेक्टर फैसला कर ले कि वह प्रॉपर्टी नहीं है तो हम कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये जो झूठा जो प्रगटा किया जा रहा है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं और बड़ा उत्थान, अरे 70 कहा गया साहब जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उतनी आमदनी नहीं है, तो 70% ऑफ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट का कब्जा है, तो उसकी आमदनी कहाँ से हो जाएगी? 30% भी नहीं है वक्फ बोर्ड के पास, 20% भी नहीं है वक्फ बोर्ड के पास। वो कह रहा था आमदनी कम हो रही है, तो अब जब तुम्हारा कब्जा है तो आमदनी कहाँ से हो जाएगी? तो उसके बाद उस पर ये प्रोविज़न ये है कि जिन के ऊपर गवर्नमेंट, अगर पंचायत ने भी गाँव की ज़मीन पर वक्फ की ज़मीन कब्जा किया तो पंचायत की हो जाएगी। कैसा भयानक यहाँ पर अत्याचार है, भयानक अत्याचार है कि गांव की पंचायत अगर किसी वक्फ की ज़मीन पर कब्जेदार है तो उसको भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा, वो डिलीट हो जाएगी। तो ये जो खुशियाँ कट्टरपंथी मना रहे हैं ये नहीं मना रहे हैं, समझ रहे मुसलमान बर्बाद हो गए तभी खुशी मनाई जा रही है, तभी पटाखे छूट रहे हैं। जगदम्बा पाल कह रहे हैं कि बिल में ऐसा कुछ नहीं है, केवल संशोधन किया जा रहा है, किसी प्रकार की किसी की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, केवल बहकावा में आ रहे लोग। ज़मीन छीनी क्या जाएगी? और वो है नहीं उसमें, गवर्नमेंट के कब्जे में जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, छीनी नहीं जाएगी। बेवकूफ़ बना रहे हो, टोटल बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे उसमें है कि नहीं कि जितनी गवर्नमेंट के पास कब्जे में ज़मीनें वक्फ की हैं वो डिलीट हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट की ज़मीन हो जाएगी। तो ये छीनी नहीं गई तो क्या दिया जा रहा है? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके अलावा उस पर यह है कि जब तक के मुकदमा चलता रहेगा वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी। 50 साल मुकदमा चला तो मस्जिद बाकी रहेगी 50 साल बाद, खंडर होगा इसके अंदर, कुत्ते बिल्ली लौट रहे होंगे और गवर्नमेंट की होती होगी। तो ये बेईमानी की जा रही, धोखा दिया जाए और सिर्फ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए पूरा खेल किया गया।
सारा खेल वोट के लिए हो रहा है। सारा खेल वोट के लिए है और कट्टरपंथी को खुश करने के लिए कि मुसलमान बर्बाद हो तो ये खुशियाँ मनाए, ये फिर पटाखे छोड़े और ये हुल्लड़ मचाए, तो इसलिए खेल हो रहा है। लखनऊ से निखिल रस्तोगी, इंडिया 24x7।